क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, डिस्क्राइब द की कंपोनेंट ऑफ अ टाइपिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर, यानी हमें डिस्क्राइब करना है कि कंपोनेंट को एक टाइपिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर के लिए। तो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। यानी जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इनेबल करता है यूजर्स को डिफाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए किसी भी डेटाबेस के एक्सेसेस को। ओके, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स और कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू मैनेज डेटा एफिशिएंटली। यानी जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता है वो अलग अलग लेयर्स को कंटेन करता है, कंपोनेंट को कंटेन करता है, जो एक दूसरे के साथ मिलके जो डेटा होते हैं उनको मैनेज करते हैं। आपकी कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले आपका डेटाबेस इंजन जिसे हम लोग स्टोरेज मैनेजर कहते हैं। तो फंक्शन की हम बात करें तो कोर कंपोनेंट दैट हैंडल्स डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड अपडेट ऑपरेशन। यानी ये कोर कंपोनेंट होता है जो हैंडल करता है डेटा के स्टोरेज को, रिट्रीवल को और अपडेट करता है जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको। अब ये क्या करता है, इंक्लूड करता है किसको, फाइल मैनेजर को, बफर मैनेजर को, ट्रांजेक्शन मैनेजर को, रिकवरी मैनेजर को एंड कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर को। तो फाइल मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है स्पेस ऑन डिस्क एंड डेटा फाइल्स को। एंड बफर मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है मेमोरी बफर को एक फास्टर एक्सेस के लिए। और ट्रांजेक्शन मैनेजर की हम बात करें तो ये क्या करता है, हैंडल्स करता है ट्रांजेक्शंस को और इंश्योर करने के लिए डेटा के इंटीग्रिटी को। और रिकवरी मैनेजर की हम बात करें तो ये इंश्योर करता है रिकवरी को फ्रॉम द क्रैशेस और फेलियर्स। और कंकरेंसी कंट्रोल की हम बात करें तो ये मैनेज करता है साइमल्टेनियसली जो आपके डेटा एक्सेस होते हैं जो मल्टीपल यूजर्स के द्वारा लिए जाते हैं उनके द्वारा। दूसरा हमारा आता है डेटाबेस स्कीमा एंड डेटा डिक्शनरी। ओके, तो ये आपका स्कीमा क्या होता है, स्कीमा डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को किसी भी डेटाबेस के, जस्ट लाइक टेबल, फाइल्स, फील्ड, रिलेशनशिप। एंड डेटा डिक्शनरी क्या होता है, जिसे हम लोग मेटा डेटा कहते हैं, ये स्टोर करता है डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में जो भी डेटाबेस आर्किटेक्चर होता है उसके लिए, जैसे कि टेबल का नेम हो गया, डेटा टाइप हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, इंडेक्सेस हो गए और चीजें। तीसरा हमारा क्या है, क्यूरी प्रोसेसर है, जिसके फंक्शन की हम बात करें तो ये ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है यूजर की क्यूरीज को। ये इंक्लूड करता है किसको, पार्सर को, यानी ये चेक करता है सिंटेक्स एंड सिमेंटिक ऑफ क्यूरीज, यानी ये सिंटेक्स को चेक करता है और सिमेंटिक को क्यूरीज के लिए। क्यूरी ऑप्टिमाइजर की हम बात करें तो ये फाइंड करता है मोस्ट एफिशिएंट वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए क्यूरी को। क्यूरी एग्जीक्यूटर की हम बात करें तो ये कैरी आउट करता है ऑप्टिमाइज करने के लिए क्यूरी के ऑपरेशंस को। फोर्थ आपका आता है यूजर इंटरफेस और एपीआई लेयर। तो फंक्शन की हम बात करें तो ये अलाउ करता है इंटरेक्शन को बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। एंड टाइप्स की हम बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन एपीआई होता है जो कि इंड यूजर के लिए यूज होता है, एसक्यूएल जो होता है डेवलपर एंड डीबीए के लिए यूज होता है। और एप्लीकेशन एपीआई जो होता है वो अलाउ करता है एप्लीकेशन को जावा, पाइथन इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस से। ओके, पांचवा आपका आता है ऑथराइजेशन एंड सिक्योरिटी मैनेजर। तो फंक्शन की हम बात करें तो ये कंट्रोल करता है एक्सेस करने के लिए डेटा को और इंश्योर करने के लिए कि ओनली ऑथराइज्ड यूजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं केवल सर्टेन एक्शंस को, जस्ट लाइक रीड एक्शन, राइट एंड डिलीट एक्शन। ओके, और ये इंक्लूड करता है किसको, ऑथेंटिकेशन को और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को, इंक्रिप्शन को। ओके, अब यहाँ पे छठा हमारा आता है कम्युनिकेशन मैनेजर। तो इसका फंक्शन दिया हुआ है दैट इनेबल्स द इंटरेक्शन विद द क्लाइंट एप्लीकेशंस इन द डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क एनवायरनमेंट। और इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा समरी आपके सामने दिया हुआ है। एट द लास्ट पॉइंट कम से कम इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।